सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। और जैसा हम सब जानते हैं, लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अथक परिश्रम, जनता से संवाद, अपना रिपोर्ट कार्ड 10 साल का जनता के समक्ष रखना और विश्वसनीयता जो है वो ऐसी है कि हम सब जानते हैं 4 जून को एनडीए की 400 पार सीटें आएंगी। दूसरी तरफ बहुत ही चिंताजनक बयान, भारत विरोधी बयान, सेना का मनोबल तोड़ने वाले बयान, जनता के आत्मसम्मान को ठेस लगाने वाले बयान कांग्रेस पार्टी और उनके नेता बराबर दे रहे हैं। अभी मणिशंकर अय्यर, जो कि कांग्रेस पार्टी के एक स्तंभ हैं, उनका बयान सामने आया है और ये बयान में मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं, इन 1962 चाइना एलिजिडली इन्वेडेड इंडिया। कथित तौर पे 1962 में, कथित तौर पर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। यह कोई साधारण बयान नहीं है। यह कोई बयान केवल चुनाव को देखते हुए या अपना चीन प्रेम जाहिर करने के लिए नहीं है। यह तो चोट है भारत की अखंडता पर। यह अपमान है हर उस सैनिक का जिसने तिरंगे के लिए शहादत दी, अपनी जान कुर्बान कर दी। और मैं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से आज पूछना भी चाहता हूं और कुछ तथ्य बताना भी चाहता हूं। 1962 का ये जो भारत चीन युद्ध हुआ, इस युद्ध में करीब 1400 हमारे जो सैनिक थे उन्होंने शहादत दी, आखिरी सांस तक जंग लड़ी तिरंगे के लिए। यह कथित आक्रमण था, कथित। क्या यह अपमान नहीं है हमारी वीर सेना का? 1047 हमारे जवान भाई बुरी तरह जख्मी हुए, करीब 1700 सैनिक लापता हुए, 4000 युद्ध बंदी बने। ये आंकड़े बड़े महत्वपूर्ण हैं। और मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि 1962 में कथित आक्रमण हुआ। पहला सवाल, मणिशंकर अय्यर कि ये गद्दार वचन हैं, लेकिन ये जहरीली सोच कहीं और से नहीं आती है। ये वही राहुल गांधी है जो डोकलाम के समय हक्का नूडल्स खाता था चीनी दूतावास के साथ। मैं पुनः कहूंगा, ये गद्दार वचन मणिशंकर अय्यर के हैं, लेकिन ये जहरीली सोच राहुल गांधी की है। और चुनाव के समय यह बयान तब दिया जा रहा है जब अभी कुछ दिन पहले ही मणिशंकर अय्यर ने ही कहा था कि पाकिस्तान के पास भी एटम बॉम्ब है। अब आप बताइए, हमारा महापर्व चल रहा है। भारत का हर नागरिक जिसे भारतीय सेना पे
गौरव है, हमारा आत्मसम्मान है, हमारी सेना। तो ये चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी के टावर से दोनों शत्रु देशों को सिग्नल क्यों दिए जा रहे हैं? क्या ये सिग्नल इसलिए दिए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी जानती है कि उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, लेकिन ये वही मणिशंकर अय्यर हैं जिन्होंने पहले भी कहा था श्री नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए पाकिस्तान को हस्तक्षेप करके मदद करनी चाहिए। अब चीन को सिग्नल दिया जा रहा है कि देखिए, हमने तो आपके ऊपर जैसा एमओयू राहुल गांधी ने हस्ताक्षर किए थे चीन के साथ, वैसा ही किया है, अब तो हमारी मदद करो। इधर चीन को सिग्नल, उधर पाकिस्तान को सिग्नल, और भारत की जनता ने कह दिया है 7वें चरण का चुनाव और मतदान होगा, इस भारत विरोधी टावर को ही उखाड़ के फेंक देंगे। ये तस्वीर है। देश के प्रधानमंत्री को आप गाली देते हैं राहुल गांधी। ये जो एमओयू हुआ पार्टी टू पार्टी 2008 में, आज तक इस करार के संबंध में जो जानकारी जनता जानना चाहती है वो सार्वजनिक नहीं करी गई। यह करार जो हुआ, इसी में राहुल गांधी ने स्वीकारा कि मैं भारत से गद्दारी कर सकता हूं, लेकिन चीन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूंगा, चीन की निंदा मैं नहीं करूंगा। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी ने दिखा दिया कि भारत ऐसी ताकत है जो चीन को भी झुका देगी। हमारी वीर सेना ने ठोक दिया चीनी सेना को, अगर बुरी नजर हमारे देश की तरफ देखी। क्या यह सत्य नहीं है? राहुल गांधी के ही गद्दार वचन। उन्होंने कहा भारत की सेना चीनी सेना से पिट गई है, और हम कहते हैं और भारत का हर नागरिक कहता है भारत की सेना पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पराक्रमी है, शौर्य वाली है। ना भारतीय सेना कभी पिटी थी, ना पिटेगी, और ना पिटी है। यह बात राहुल गांधी जान लें। मैंने आपको एमओयू दिखाया, उस पर सन्नाटा है। मैंने आपको बताया यह कथित आक्रमण क्यों कहा गया, इस पे राहुल गांधी और खड़गे जी कुछ नहीं बोलेंगे, बल्कि भारत की सेना का मनोबल तोड़ने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। और मैं राहुल गांधी से इतना ही कहूंगा, ये जितने आपके नेता हैं जो आपके इशारे पर शत्रु देशों को सिग्नल देते हैं, ये चीन की बीन बजाना बंद कर दीजिए। दिखाना ही है तो चाइना को आईना दिखाइए। खड़े हो जाइए भारत के साथ। कब तक गद्दारी करेंगे? और यह बात भी बता दूं, जैसे ये एमओयू हुआ है पार्टी टू पार्टी, जो अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, इसी तरह से राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन से घूस किसी ने ली तो वो भी कांग्रेस पार्टी ने ली, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने ली। और आज तक जनता को यह नहीं बताया है कि वो घूस जो ली थी, क्या उसी से ऐशो आराम की जिंदगी बिताते हैं? क्यों नहीं बताते कि वो रुपया आपने घूस का लौटाया या नहीं लौटाया? लोकतंत्र में सबसे बड़ा पर्व कोई है तो चुनाव का है। चुनाव चल रहे हैं, जनता जानना चाहती है। इन सवालों के आप उत्तर नहीं देते हैं।
और देखिए, मोदी जी को गाली देने से कुछ होने नहीं वाला है। मोदी जी को आप गाली दे रहे हैं जो आपके देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनको जनता आशीर्वाद दे रही है, और चीन को आप क्लीन चिट दे रहे हैं, जो 43,000 स्क्वायर किलोमीटर की भारत की भूमि जवाहरलाल नेहरू जी के समय में चीन ने कब्जाई। वो मामला हम सब जानते हैं, वो भूमि आज भी कब्जे में है। तो आप इसको कथित आक्रमण कैसे कहते हैं? इट इज एन इशू विच इज लाइफ. It is an issue where India has a legitimate claim over every inch of land. And Manishankar Iyer comes out and gives a clean chit to China. He says in 1962 China allegedly invaded India. Can this happen without the concurrence and approval of Rahul Gandhi? Mr. Mallikarjun Kharge, who is silent. Why this silence? And especially during elections, within a span of 1 week, we all know the relations between India and China. India has been standing strong with pride, showing China its place. And at that time, these signals are being given by the Congress party and Manishankar Iyer. The signals clearly show the anti-India mindset of the Congress party, and similar signals were also sent to Pakistan when Manishankar Iyer just a few days back had said that even Pakistan is in possession of an atomic bomb. Therefore, India should be careful. To which Shri Narendra Modi ji had responded that India is a strong nation and we do not fear any such threats or any such irresponsible statements being made by leaders of the Congress party like Manishankar Iyer. We are in a position of strength. From Balakot airstrike to surgical strike, India and the armed forces have responded with valor and courage, and we will continue to do so. But the serious question is that why is Rahul Gandhi and the Congress party allowing people like Manishankar Iyer to break the morale of our brave soldiers? Why are they making anti-India statements during elections? Is it a signal to these nations to interfere and help the Congress because they know that Congress party is getting decimated? And that is a cause of concern for everyone. And in the end, I would like to say, during elections, people have been asking about the MOU that was signed between the Congress party and the party in China, a party-to-party agreement, and no disclosure has been made by the Congress party even after 16 years. This is again a cause of concern. Thank you. If you have any questions pertaining to this topic, I would like to take them first. देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो करना है चीन से, पाकिस्तान से, उनसे तो आप गले लगते हो। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है, डिस्टेंस कर लिया। इनहेरिटेंस टैक्स लगाएंगे, डिस्टेंस कर लिया। ये हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं पूर्वोत्तर से, नॉर्थ ईस्ट से, उनको चीनी बना दिया, फिर डिस्टेंस कर लिया। अब कह रहे हैं कि ये कथित आक्रमण था, डिस्टेंस कर लिया। तो ये क्या दर्शाता है? ये एक प्रयास है भारत के
महापर्व को दूषित करने का, प्रदूषित करने का। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी जान गई है कि उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, तो 7वें चरण में जो भारत के शत्रु हैं वो कांग्रेस के मित्र हैं। यह आश्चर्यजनक बात है। उनको सिग्नल दे रहे हैं कि आप हमारी मदद करो। और मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट एक बात कह दूं, आपका सवाल मैंने बड़े ध्यान से सुना था। कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है, कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है। 1 इंच भूमि भारत की कब्जा सके जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। और यह बात भारत की सेना ने भी कही है। हर नागरिक को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे यकीन है और भारत की सेना पर यकीन है। लेकिन ये जो आस्तीन के सांप हैं, कांग्रेस पार्टी, घमंडिया के कुछ घटक दल, ये सारे के सारे केवल यकीन करते हैं तो पाकिस्तान और चीन पर यकीन करते हैं। यह चिंताजनक है। देखिए, जब भारत के 140 करोड़ नागरिक ईश्वर को पूजा करते हैं ना, तो ये कहते हैं कि हमें यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही चाहिए। और जिस देश में आटे की कमी है, जिसके पास कर्ज है, आतंकी हैं, उनको बद्दुआ लगती है और उनकी दुआओं का असर यह होता है कि जिसके लिए वो दुआ करते हैं वो बर्बाद हो जाता है। और आप देखिएगा 4 जून को ऐसी बद्दुआ लगेगी जो पाकिस्तान की दुआ मांग रहे हैं कि 40 सीटें भी इनकी नहीं आने वाली हैं और करारा जवाब इनको मिलेगा। देखिए, जब बलात्कार की घटना होती है, फेसबुक लाइव किया जाता है। जब मेहनत हो नहीं पाती है, एयर कंडीशन कमरों में बैठकर अपनी राजनीति करने की आदत पड़ जाती है, और जब चुनाव 4 जून को हार जाएंगे कांग्रेस वाले, सीधा इटली जाएंगे और वहां इटालियन पिज्जा खाएंगे, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी अध्यात्म से, योगा से, जो हमारी सभ्यता है, ध्यान लगाकर ईश्वर का आशीर्वाद मांगते हैं, तो ये इटालियन कल्चर वालों को बड़ी दिक्कत होती है। और मैं इतना ही कहूंगा, देश को श्री नरेंद्र मोदी जी पर गर्व है, और क्योंकि 140 करोड़ नागरिकों को मोदी जी पे विश्वास है, गर्व है, इसीलिए कांग्रेसियों को इनसे जलन है और ये गाली देते हैं। लेकिन अब कुछ ही दिनों की बात है, परिणाम सामने आ जाएंगे। पुनः श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और राहुल गांधी को इटली जाना पड़ेगा। ये तो जनता जान चुकी है। एक एक करके प्लीज, हाँ प्लीज, एक बात। देखिए, सह सम्मान ये जरूर कहूंगा, पहली बात तो सेना के बारे में बात करने का और सेना से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा उठाने का कम से कम कांग्रेस पार्टी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उनके समय में जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी और माँ और बेटा वीवीआईपी चॉपर खरीद रहे थे। दूसरी बात, आपने ये भी तथ्यात्मक तौर पे गलत कहा कि किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इस पे उत्तर नहीं दिया है, क्योंकि
चाहे वो रक्षा मंत्री जी हों, चाहे गृह मंत्री जी हों, आप जैसे निर्भीक पत्रकारों ने सवाल पूछा और जवाब में जो कहा है मैं उसका सारांश आपके समक्ष पेश कर देता हूं। अग्निवीर जो योजना है वो देश के हित में है, हमारे युवाओं के हित में है। रिक्रूटमेंट हो रहा है, हम सब जानते हैं। 25% जो अग्निवीर के योद्धा हैं उनको आर्म्ड फोर्सेस में एब्जॉर्ब किया जाएगा और जहां पे भाजपा शासित सरकारें हैं वहां पर पुलिस में भी उनके लिए अलग से नियुक्तियां हैं, स्थान है, और इसी तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी उनके लिए विशेष आरक्षण है। ये कुछ बिंदु हैं जो दर्शाता है कि अगर युवाओं का और भारतीय सेना का सबसे ज्यादा ध्यान किसी ने रखा है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। लेकिन बार बार सेना का मनोबल तोड़ना, अनुच्छेद 370 हटने के बाद जब सेना की भर्ती के लिए लाखों कश्मीरी युवा आए तो भी कांग्रेस पार्टी को दर्द हुआ, और इसी तरह से अग्निवीर योजना का शुरू से विरोध करना यह अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस का जो मनोस्थिति है वो थोड़ी खराब चल रही है और उनको इलाज की आवश्यकता है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। देखिए, ऐसा है कि ममता बनर्जी को तो समय निकाल के पहले संविधान पढ़ना चाहिए। वो रोहिंग्या के प्यार में ऐसा भटकी हैं कि उनको यह भी नहीं पता है कि सीए लागू नहीं होने दूंगी, यह कोई मुख्यमंत्री नहीं कह सकता, उनका क्षेत्र अधिकार नहीं है। रोहिंग्या से उनको ऐसा लगाव है कि वो ये भूल जाती हैं कि ये घुसपैठी हैं, और कोई भी मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेता है उसकी जिम्मेदारी है कि वो केंद्र की सरकार के साथ पूरा सहयोग करे। वो तुष्टीकरण की राजनीति ऐसी करती है कि शाहजहां शेख जैसे व्यक्ति को संरक्षण देके 55 दिन तक, जब तक कि न्यायालय का आदेश नहीं आता है तब तक गिरफ्तार नहीं करती वहां की पुलिस। तो मैं इतना ही कहूंगा, चर्चा बराबर वालों से होगी, चर्चा उनसे होगी जो संविधान में आस्था रखते हैं। चर्चा उनसे नहीं हो सकती है जो घुसपैठियों को अपना वोट बैंक समझते हैं। संविधान पढ़े और उसके बाद ऐसे बयान दें एक एक करके। देखिए, ऐसा है कि बिहार में आरजेडी का सुपड़ा साफ हो रहा है और लालटेन की बत्ती बुझ गई है, और इसीलिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। यह अपमान है भारत के लोकतंत्र का, 140 करोड़ भारतीयों का, और जिनको भारत के लोकतंत्र में यकीन नहीं है, जनता को उनकी राजनीति पर यकीन नहीं है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय जो भी निर्णय लेता है वो न्यायसंगत होता है, उसका सम्मान होना चाहिए, और ये जो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका प्रेरोगेटिव होता है। इस पे कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं है। मैं समझता हूं अगर एक फैसला किया गया है तो उसका सम्मान होना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा मकसद यह है कि स्वामी विवेकानंद जी ने जब उसी स्थान पर ध्यान लगाया तो उन्होंने विकसित भारत की कल्पना करी। आज उसी सोच को कोई मजबूती से आगे बढ़ा रहा है और विकसित भारत का निर्माण कर रहा है वो व्यक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो वो प्रेरणा लेने जा रहे हैं, और मैं समझता हूं
हमारी संस्कृति से मेल खाता हुआ जब ये ध्यान लगेगा तो ऊर्जा हर भारतीय नागरिक को मिलेगी और ये गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।